प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम जो संविधान की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और आप लोग उसमें मिसगाइड हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संवैधानिक संस्थाएं एवं पद। यहाँ से जो परीक्षा में भारतीय संविधान के संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक निकाय आप लोगों से पूछ देता है और आप लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि कौन कौन से जो पद हैं वो संवैधानिक हैं और कौन कौन सी संस्थाएं हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला है। तो आइए उन्हें अच्छी तरीके से हम समझते हैं। शुरू करते हैं महान्यायवादी से। तो महान्यायवादी का जो पद है, यह भी पद जो है संवैधानिक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी की, कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो ये भी जो है पद संवैधानिक पद है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता की। यह भी पद जो है संवैधानिक पद है। इसी के साथ अब बात करते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय या एक संवैधानिक संस्था है। इसको अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से जो पंचायती राज संस्थाएं, ये भी संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से जो जीएसटी परिषद, ये भी संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से जो एससी नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, ये भी जो है एक संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से जो नेशनल एसटी कमीशन है, यह भी संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से जो नेशनल ओबीसी कमीशन, यह भी एक संवैधानिक निकाय है। इसी और संवैधानिक निकायों के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक भाषाई आधार पर जो अधिकारी नियुक्त किए जाता है, तो वो भी संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आ जाता है।
तो अब बात करते हैं ये जो संस्थाएं हैं और जो संबंधित पद हैं वो संवैधानिक निकाय और संवैधानिक पदों के अंतर्गत आ जाते हैं। इस बात को आप अपनी स्मृति में बनाए रखना है कि ये जो हैं सभी निकाय और पद हैं वो संवैधानिक हैं। तो इस तरीके से और आयाम भी हैं, जैसे राजभाषा वो भी, और जो संघ की सेवाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, और सहकारी समितियां हैं वो भी संवैधानिक निकायों के अंतर्गत आ जाएंगी। इसी तरीके से जो प्रमुख हैं उनकी बात किए। तो अब समझते हैं कि इनसे संबंधित अनुच्छेद ये भी जान लेना आवश्यक है। वैसे आपको पिछली क्लासों में जो हम पढ़ा भी चुके हैं तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए विस्तृत जानकारी के लिए। तो महान्यायवादी का पद जो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, और सीएजी जो हैं वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इन्हों भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये जो महान्यायवादी हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत बने रहते हैं, और ये जो इनकी नियुक्ति तो 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते। हो हटाने का प्रोसेस जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है वही है। अब इसी के साथ जो राज्य का महाधिवक्ता है उनकी नियुक्ति जो है वो उनका जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 के तहत है। इनकी जो नियुक्ति है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। अब जो संस्था है वित्त आयोग वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, और इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं 5 वर्ष से पूर्व या 5 वर्ष की समाप्ति के दौरान। अब बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये भी संवैधानिक पद है, और ये जो है 315 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब राज्य लोक सेवा आयोग ये भी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति है वो राज्य संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय करेंगे। अब पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित इन्हें भी कई बार पढ़ चुके हैं। 1992 में जो है संवैधानिक दर्जा मिला तो संवैधानिक संस्था हो गई। तो यह अनुच्छेद 243 के तहत जो संविधान के भाग 9 में स्थापित किया गया है इनको। तो इसी तरीके से जो जीएसटी है, जीएसटी परिषद ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसको 2016 में जो स्थापित किया अनुच्छेद 269 के तहत, जो संविधान का 101वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत। इस बात को हमने यहाँ भी आना। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, इसका जो है स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत किया गया। इसी तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, इसको भी अनुच्छेद 338 ए के तहत या का के तहत स्थापित किया गया है। इसी तरीके से नेशनल अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसको अनुच्छेद 338 बी के तहत 2018 में इस्टेब्लिश किया गया। इसी तरीके से जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारियों की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 350 के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे 50 बी। तो 350 बी के तहत इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे अधिकारियों की। इस तरीके से जो प्रमुख संवैधानिक निकाय और पद थे उनके बारे में हमने एक दृष्टि डाली और उनको समझने का
और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, लाइक करना, और जो कमेंट हैं वो भी आपके सादर आमंत्रित हैं, वो भी कीजिए जो हमें भी मोटिवेट होते रहें और ये विषय वस्तु आप ग्रहण करते रहें और बड़ी आसानी के साथ अपनी परीक्षा को सफल बनाते रहें। इसका प्रमाण जो है PCS प्री 2024 की परीक्षा हुई है, उसमें जो हमारा पढ़ाया हुआ जितना भी विषय वस्तु है वो आपको देखने को मिलेगा। इसको आप स्वयं देखकर परीक्षण कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास 1 समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।